ये कहानी है एक इलेक्ट्रीशियन की। मार्को नाम के एक आदमी बिजली विभाग में नौकरी करता था और एक दिन मार्को अपने घर पे आया और अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा प्रमोशन हुआ है और साथ में तबादला भी हुआ है। ये बात सुनते मार्को की माँ ने मार्को के माथे पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान तुम्हें इसी तरक्की देती रहे। तभी मार्को ने थोड़ा मन मोटा करते हुए कहा कि माँ, जिस जगह मेरा तबादला हुआ है वो जगह थोड़ा अच्छा नहीं है। वो जो मकान मुझे रहने के लिए मिला वो बहुत ही छोटा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके लिए अच्छे मकान की व्यवस्था ना कर लूँ तब तक आप थोड़े दिन के लिए वृद्धाश्रम में रह लेना। ये बात सुनते मार्को की माँ ने थोड़ा दुखी और उदास होते हुए कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद मार्को अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में रख के अपने फैमिली के साथ उस नए जगह में शिफ्ट हो जाता है। और इस घटना को करीबन 6 महीना बीत चुका था। इस 6 महीने में मार्को ना तो अपनी माँ से मिलने आया था और ना ही अपनी माँ को कभी फोन करता था। मार्को की माँ हमेशा उस वृद्धाश्रम के स्टाफ वालों से कहती थी कि मेरे बेटे को बुलवा दो, उससे मुझे मिलना है। तो वृद्धाश्रम के स्टाफ वाले मार्को की माँ से कहते थे कि माँ जी, हमने आपके बेटे को फोन कर दिया है, वो कह रहा था कि आपसे मिलने के लिए आएगा। वो हमेशा हर बार यही कहता है कि कुछ दिन बाद मिलने के लिए आऊँगा। हर बार कहता तो है पर वो आपसे मिलने के लिए नहीं आता है। मार्को भले ही अपनी माँ के लिए थोड़े बहुत पैसे भिजवा देता था, लेकिन वो कभी अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आता था। और एक दिन मार्को की माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई, हालत बहुत ही बिगड़ गई। तो वहाँ के स्टाफ वालों ने एक डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने मार्को की माँ को चेक किया तो डॉक्टर ने स्टाफ वालों से कहा कि इसकी तबीयत तो बहुत ही खराब है, आखिरी स्टेज पे है, अगर इनकी कोई ख्वाहिश कोई इच्छा है तो आप लोग पूछ लीजिए। ये बात सुनते स्टाफ वालों ने मार्को की माँ से पूछा कि माँ जी, अगर आपकी कोई इच्छा हो ख्वाहिश हो तो आप हमें बता दीजिए, हम लोग उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनते मार्को की माँ ने बड़ी दुखी और निराश होते हुए बोली कि मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे लड़के से बस आप लोग मिलवा दो। ये बात सुनते वहाँ के स्टाफ वालों ने मार्को को लगातार कई बार फोन करने के बाद कहा कि आपकी माँ की हालत बहुत ही खराब है, आखिरी स्टेज में है, अब तो वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, इस बार तो कम से कम मिलने के लिए आओ। मिलने के लिए ना सही पर उनकी आखिरी इच्छा के लिए तो आओ। उन स्टाफ वालों की बात सुनने के बाद मार्को अगले दिन अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। तभी मार्को देखता है कि उसकी माँ बहुत ही टेंशन में थी, चिंता में थी, परेशान थी। तो मार्को ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या बात है, आप बहुत ही टेंशन में लग रहे हो, चिंता में लग रहे हो, क्या परेशानी है, आप हमें बताइए। तभी मार्को की माँ ने मार्को से कहा कि यहाँ बड़ा गर्मी है, एक पंखे लगवा देता तो मेरी सारी चिंता, मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी कष्ट खत्म हो जाती। ये बात सुनते मार्को ने बड़े हैरान होकर अपनी माँ से कहा कि माँ, अब आप पंखे का क्या करोगे, आपको पता है अब तो आप कुछ ही दिनों की मेहमान। ये बात सुनते मार्को की माँ ने मुस्कुराते हुए मार्को से बोली कि बेटा, मैं पंखा अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगवाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन जब तुम्हारे बच्चे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तब तुम क्या करोगे। यहाँ बड़ा गर्मी है, कष्ट है, परेशानी है। मैंने तो जैसे तैसे ये गर्मी, परेशानी, कष्ट बर्दाश्त कर लिया, पर ये सब गर्मी, परेशानियाँ, कष्ट तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी से ही यहाँ एक पंखा लगवा लो। ये बात सुनते मार्को की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन मार्को ने जो गलती की थी, इस गलती को अब शायद ही कभी सुधारा जा सकता था। इसीलिए कहते हैं कि कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, यही विधि का विधान। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, स्वाभाविक रूप से आपके भी बच्चे उसी तौर तरीके को सीखेंगे। और दूसरी बात यह है कि माँ चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा अपने बच्चों की परवाह करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।